अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में महविश। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ जो है आज हमारे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है बेरों से। तो ये बेर जो हैं मेरी अम्मी ने भेजे थे और हम सबको बहुत पसंद है, मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो वहाँ से अम्मी ने फिर भिजवाए हैं। अम्मी लोग के अपने घर तो खैर नहीं है ये बेर का दरख्त, लेकिन मामू के घर और चचा लोगों के घर है। तो वहाँ से फिर अम्मी ने तुड़वा के स्पेशल हमारे लिए भिजवाए थे बेर, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा ये पसंद है। तो अब हम चलते हैं अपने किचन में, और किचन में मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ जो है सारी सफाई वगैरह हो गई थी और मैंने सालन भी बना लिया था। ये कल की वीडियो थी जो मैंने शूट की थी, क्योंकि अब जो है मैं सुबह सुबह वीडियो अपनी अपलोड कर देती हूँ और फिर पूरा दिन जो है नेक्स्ट डे के लिए वीडियो जो है बनाती रहती हूँ। तो आज सुबह क्या हुआ कि मैंने मशीन लगा ली, कपड़े धोए, और कपड़े धोने के बाद मैं इतनी थक चुकी थी कि मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं होता था। फिर मैं चुप करके काम शाम बाकी हुए पड़े थे। एंड फिर मैंने कपड़े धोए और फिर थोड़ी देर सो गई, और फिर सो के उठी तो फिर जनाब काम इंतज़ार में थे। फिर काम अपने स्टार्ट कर दिए, खाना वगैरह बनाया। और ये कल जो है कल का व्लॉग था। कल तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था और सालन मैंने पहले बनाया, और जैसे ही मैं सालन बनाया तो ये टींडे इतने मज़े के बने थे कि इनकी खुशबू से मुझे बड़ी भूख लग रही थी। फिर मैंने ये फ्रिज से आटा निकाला और मैंने कहा चलें साथ साथ रोटी बना लेते हैं, और रोटी जब तक बनेगी तब तक बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, फिर हम मिल के खाना खा लेंगे। तो यहाँ जो है आटा मैंने निकाल के रख दिया है, और बच्चे तकरीबन आने वाले थे 2:15-2:30 बजे तक बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। तो उस वक्त मैं खाना तैयार करके रखती हूँ, क्योंकि जब वो आती हैं स्कूल से तो फिर उन्होंने नमाज़ भी पढ़नी होती है और साथ खाना भी खाना होता है। और यहाँ जो है कमरे भी, ये बच्चों वाला कमरा तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है, और जो हमारा बेडरूम है उसमें बच्चे हर वक्त बैठे होते हैं, तो वहाँ जो है चीज़ें सेट नहीं होती। ये बाहर का व्यू मैं दिखा रही हूँ। यहाँ से मैं अपनी बेटियों को देखती रहती हूँ, उनका वेट करती हूँ। आज तीनों छोटी बेटियाँ स्कूल गई हुई थी, बड़ी बेटी जो है घर पे है, क्योंकि उसने अपने एग्ज़ाम्स दे लिए हैं फर्स्ट ईयर के, और अब जो है वो अपने प्री बोर्ड पहले उसके हुए, अब बोर्ड की वो तैयारी कर रही है, तो अब घर पे ही होती है। क्योंकि आपको पता है कि स्कूल कॉलेजेस में एग्ज़ाम से थोड़ा पहले इतनी पढ़ाई नहीं करा रहे होते। और ये हमारे कमरे के हालात हैं। आज सिर्फ सामिया घर पे थी, ये बेर वगैरह इसने खाए हैं, तो इसने उनकी गुठलियाँ शापर में डाल के इधर ही रख दी हैं। और फिर थोड़ा सा इसको डांट पड़ी है तो उसने फ़ौरन से फिर सारी चीज़ें समेटना शुरू कर दी हैं, और कुछ चीज़ें इसने उठा ली थी। तो ये बच्चे जो हैं ऐसे ही करते हैं, और सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब तक इंसान माँ बाप के घर होता है तो फिर किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। इंसान जो है इसी तरह हर चीज़ को फैलाने में भी कुछ वो फील नहीं हो रहा होता कि खैर मामा उठा लेंगी। तो यहाँ जो है सामने पेंटिंग करने पे लगी हुई थी, और मैं अभी आ रही हूँ छत पे, और ये टाइम था तकरीबन असर का। बच्चे पारा पढ़ के भी वापस आ चुके थे, और ये टाइम जो है हमारा होता है ऊपर छत पे एक टाइम हम अपना स्पेंड करते हैं। बच्चे जो है थोड़ी देर खेल लेते हैं, वैसे ही अकेली आती नहीं है। तो फिर इस टाइम जो है सूरज ग़ुरूब होने वाला होता है और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा होता है, तो मैं थोड़ी देर इस वक्त वॉक कर लेती हूँ छत पे, और बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर छत पे खेल लेते हैं। और इस तरह फिर टाइम जो है हमारा तकरीबन आधा घंटा जो है अच्छा गुजर जाता है यहाँ छत पे। और वैसे तो और कोई इधर बाहर एक्टिविटी है नहीं, तो इधर छत पे ही हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। और गर्मी अभी इतनी ज़्यादा शदीद हुई नहीं है, और लोड शेडिंग पहले ही स्टार्ट हो गई है, तो इस वक्त हमारी लाइट भी चली जाती है। लाइट नहीं होती तो फिर घर पे बच्चे जो हैं बोर होते हैं, और मोबाइल लैपटॉप कुछ भी नहीं चल सकता, क्योंकि वाईफाई जो है वो भी बंद हो जाता है। तो फिर ये जो है बेहतरीन टाइम होता है कि हम लोग छत पे आते हैं और अच्छे से हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, बातें बातें करते हैं, खेलते हैं बच्चे। और यहाँ इनको 2-3 दिन से आदत पड़ गई है कि ये लोग इस टाइम कहती हैं कि हमने पार्टी करनी है, तो हमें पैसे दें, हमने चीज़ लेके आनी है। तो फिर ये जनाब तंग करती हैं और जाके फिर शॉप वाली चीज़ लेके आती हैं। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा शॉप वाली चीज़ें ना खाएं, लेकिन बच्चे इनको बहुत ज़्यादा फिर बंदा मना भी नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा चीज़ें खाई हैं। और जब मैं छोटी थी तकरीबन 9th-10th में, तो उस वक्त हम लोग हैदराबाद थे, और वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं छालिया और पान और इस टाइप की चीज़ें। तो मुझे बड़ा शौक़ होता था। मेरी फ्रेंड्स जो थी वो भी कुछ उधर ही की थी, हैदराबाद की,
तो फिर मैं भी वो छालियाँ लेके रख लेती थी अपने बैग में। और इतनी मुझे आदत पड़ गई थी वो खाने की कि मैं जो है खाना भी खाती थी तो उसके बाद भी मैंने छालियाँ थोड़ी सी खानी होती थी। तो वो पकी मेरे बैग में होती थी और मैं हर वक्त खाती रहती थी। खैर वहाँ से जब आए तो फिर मेरी आदत वो ख़त्म हो गई। और शुक्र है कि ये नहीं कि लाइफ टाइम में वो मेरी आदत साथ रही और मैं भी अजीब से दांत शांत गिरा के फिर रही होती। ये शाम के बाद का टाइम है और इस वक्त जो है मेरी मदर इन लॉ आ गई थी। अभी वो थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं और उनको मैंने खाना शाना खिलाया। तो वो सफ़र करके आई थी, थकी हुई थी। और मेरे हस्बैंड भी इस वक्त चाय लाजमी पीते हैं रात के वक्त खाना खाने के बाद। तो फिर मैं यहाँ चाय बना रही थी और चाय के लिए जो है ये आप देख रहे हैं ये वाला कॉलर मैंने रखा हुआ है। इसमें ये होता है कि मेजरमेंट का पता है मुझे कि कहाँ तक हो, तो फिर ये 2 कप बनते हैं, कहाँ तक 3 कप बनते हैं। तो फिर इसलिए मैं पक्की इसी में ही चाय बनाती हूँ। इसमें चाय कम या ज़्यादा नहीं बनती, मुझे इसकी सही मेजरमेंट का अंदाज़ा है तो इसलिए इसमें बनती है। तो आप ये कॉलर देख के ये मत सोचिएगा कि हर वक्त इसी में क्यों चाय बनाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं सॉस पैन लेके आऊँगी, उसमें चाय बनाएंगे। और चाय जो है मेरी बहुत मज़ेदार होती है और जिसने भी पी हुई है तो उनको अंदाज़ा है कि मैं कितनी मज़े की चाय बनाती हूँ। तो चाय मेरी मज़े की होती है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ कि मैं किस तरह चाय बनाती हूँ। तो 2 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड की थी वीडियो, लेकिन वो जो है कोई मसला बन गया था, वीडियो इस मोबाइल में ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। तो फिर वो वीडियो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। और ये 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही होती हूँ। चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करना चाह रही थी तो लाइट चली गई। फिर मैंने ये क्रीमी पास्ता बनाया था, उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन फिर लाइट चली गई। तो क्या हो सकता है, ये इसी तरह लाइट जो है आँख मचोली चल रही है इसकी। यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, अपनी दादों के पास बैठे थे और साथ गपशप भी चल रही थी और साथ ये लोग अपनी स्टडीज़ भी कर रही थी। मैं साथ साथ किचन के काम भी कर रही थी और बार बार इधर भी चक्कर लगा रही थी, कुछ न कुछ बच्चों को बता रही थी ये वाला काम इस तरह करें। कभी बचपन को कोई स्टोरी बुक जो उसको मिली है स्कूल से, वो स्टोरी उसको पढ़ के सुना रही थी। और इधर ही बातों बातों मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं तो चूल्हे पर चाय रख के आई थी, फिर भाग के आई हूँ। और यहाँ जो है शुक्र है चाय गिरी नहीं है क्योंकि चूल्हा थोड़ा स्लो था। और यहाँ मैक्रोनीज जो है बॉयल हो रही हैं। यहाँ चाय बन गई थी और चाय की लुक आप देख रहे हैं कि बहुत मज़े का इसका कलर है और बहुत मज़े की चाय बनती है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करूँ कि मैं किस तरह आम रेगुलर जो घर में चाय बनाती हूँ किस तरह बनाती हूँ। वैसे तो मेरे दूसरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है मज़ेदार सी चाय बनाने की, एक वो रेसिपी है। लेकिन आम रेगुलर घर में जो चाय बनती है वो मैं कैसे बनाती हूँ तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह आपकी चाय बनेगी और आप इसको पी के एंजॉय करेंगे। अब तो खैर मौसम चेंज हो रहा है, आगे गर्मी स्टार्ट हो रही है तकरीबन, अब आस्ता आस्ता गर्मी ज़्यादा होती जा रही है तो चाय इतना पीने का मज़ा नहीं आता। लेकिन आदत डेवलप हो जाती है ना, एक जो हैबिट आपकी बन जाए तो उसके बाद आप फिर कहते हैं कि नहीं अभी टाइम हो गया चाय का तो अब चाय हर हाल में पीनी है। तो असर के टाइम तकरीबन शाम से थोड़ा पहले मैं लाजमी चाय पीती हूँ। बीच में से कुछ दिन मैंने कोशिश की इसको छोड़ने की और मैं सोच रही थी ग्रीन टी वगैरह पीऊँ या कोई शेक वगैरह पी लूँ, लेकिन अजीब सी नींद सी आती रहती है और कुछ लगता है कि मिसिंग है। तो फिर मैं चाय उठ के बना के पी लेती हूँ। फिर हालांकि इतना मज़े की अब नहीं लग रही होती गर्मी की वजह से, दिल कर रहा होता है कुछ ठंडा ठंडा पिएँ, लेकिन रूटीन है वो पूरी करनी होती है और ऐसा चस्का लगा हुआ है शाम की चाय का कि उसको छोड़ना भी मुश्किल है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि हाफ़ हाफ़ कप बना लूँ। और यहाँ लाइट चली गई थी, आपने देखा अंधेरा हो गया था। और ये अब मैं कमरे में लेके जा रही हूँ चाय और ये चाय हमारी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। ये मेरे हस्बैंड की और मेरी मदर इन लॉ की चाय है, वो लोग अभी चाय पियेंगे। मैं इस टाइम चाय नहीं पीती, मैं सिर्फ शाम के टाइम चाय पीती हूँ। और यहाँ हमारा मज़ेदार सा क्रीमी पास्ता भी रेडी हो गया है और लाइट चली गई थी तो इसलिए इसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह इसकी भी नेक्स्ट टाइम फिर किसी वक्त आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। और काफ़ी सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मैं अपने चैनल दूसरे पे लाइफ विद मविश शुजात पे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ तो उसको हर दफ़ा नए तरीके से बनाती हूँ। तो इसलिए
रेसिपीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं जो आप लोगों से इस चैनल पे भी शेयर करती हूँ और दूसरे चैनल पे भी शेयर करती हूँ। और ये आज सुबह की वीडियो थी। सुबह के टाइम मैंने आज घर के काम शाम ख़त्म किए और उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो शूट की। कपड़े धो रही थी, कपड़े सारे धुल चुके थे। आखिरी 2 चक्कर थे, एक चक्कर मैं छत पे रख आई थी और फिर कचरे वाले अंकल आ गए तो मैं कचरा देने चली गई और फिर दूसरा चक्कर धुला खड़ा था तो मैंने दोनों चक्कर जो हैं वो ले आई ऊपर बट और अपनी मशीन वगैरह धो दी है। और अब ये सारे कपड़े मैंने लटका दिए हैं। और धूप आज तेज़ थी लेकिन हल्के हल्के बादल भी किसी वक्त आ जा रहे थे, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी तो इतनी बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी नहीं हो रही थी। तो यहाँ कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह सारे धुल चुके हैं लेकिन साथ मेरी तबीयत भी साफ़ हो चुकी है। आजकल मेरी तबीयत जो है कुछ ठीक नहीं रहती और वीकनेस टाइप कुछ फील हो रहा है कि या बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो गई है। तो इंशाल्लाह अभी मैं दोबारा से सप्लीमेंट्स स्टार्ट करने लगी हूँ। तो आज या कल में मेरी सप्लीमेंट्स आ जाएंगे तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि अगर आपकी भी यही सिचुएशन है कि आप बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही होती है या आपके चेहरे पे एक्ने इश्यूज़ हैं या फ्रैकल्स वगैरह हैं, कोई इशू है आपको स्किन का या आपके याददाश्त कमज़ोर हो रही है तो इन सारी चीज़ों के लिए आप कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आपकी हड्डियों वगैरह में पेन रहती है, अक्सर ख़वातीन की पेन हो रही होती है, किसी के पैरों में, घुटनों में, टांगों में। और जब थोड़ी सी एज बढ़ती है मतलब हमारी जो माएँ हैं या जो बड़ी एज की ख़वातीन हैं 30, 40, 50 से अबव हैं तो उनके लिए भी सप्लीमेंट्स बहुत मुफीद हैं। मतलब वो ले सकते हैं और फ्रेश फील कर सकते हैं। और ये जो चलने फिरने में भी मुश्किल होती है कुछ ख़वातीन को या हमारे बुज़ुर्गों को तो वो ये सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो उससे उनकी इंशाल्लाह ये जो पेन वगैरह होती है, जो कमर का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, ये सारी पेन्स उससे ठीक हो जाएंगे और वो बेहतर फील करते हैं। तो ये हर उम्र के लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। मतलब अगर आप यंग हैं और फिर आपको वीकनेस हो रही है तो तब भी आप ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल शेयर करूँगी कि कौन से सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करती हूँ और उससे आप कैसे ख़ुद को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं और अपने आप को बेहतरी की तरफ भी ला सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल आप किस तरह करें और कब खाएं और ये सारी डिटेल जो है कल मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आपने मेरी वीडियोस को देखते रहना है ताकि आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये जब मैं कपड़े धो के आई तो उसके बाद सामने को भूख लगी थी, अपने लिए पराठा गर्म कर रही थी और फिर मैंने और उसने पराठा, अचार और सालन ये खाया। सुबह नाश्ते में मैंने आलू की भुजिया बनाई थी तो वो हम लोगों ने फिर एंजॉय किया अपना नाश्ता। और ये दोपहर के टाइम की वीडियो है जब बच्चे स्कूल से आ चुके थे। और ये रेसिपी जो है बड़ी मज़ेदार है, ये आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। और ये रेसिपी है कि जब घर में कुछ मौजूद ना हो इंसान कहता है कि आज तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से भी बहुत कुछ बन सकता है। तो ये रेसिपी आपने जाके देखनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।